आज हम आपको अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान ट्रिक से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जान सकते हैं। कब लगभग 20 क्वेश्चन के आंसरों का आंसर आपको एक ही क्वेश्चन में मिल सकते हैं। इनको आप ध्यान से देखते हैं क्योंकि पेपर में जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और आपको उनमें से एक बहुविकल्पी आंसर सेलेक्ट करना होता है। इसलिए ट्रिक को सही तरीके से समझें और देखें। ट्रिक को देखते हैं। संतुलित विकास के पक्षकार यानी संतुलित विकास के पक्ष में कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं। ट्रिक है स्मिथ, लिस्ट, रोडान, नरकसे, लुईस, वस्की, यंग, हार्वे। स्मिथ, लिस्ट, रोडान, नरकसे, लुईस, वस्की, यंग, हार्वे। ये ट्रिक है और ट्रिक देखते हैं। स्मिथ से होता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। सेकंड लिस्ट आया है फ्रेडरिक लिस्ट। रोडान, रोजेस्टीन रोडान। नरकसे, रेगनर नरकसे। और लुईस फॉर आर्थर लुईस। वस्की, सीटो वस्की। यंग, एलियन यंग। हार्वे, हार्वे लेविस्टीन। यानी ये हैं संतुलित विकास के पक्षकार में अर्थशास्त्री। ठीक देखें। स्मिथ, लिस्ट, रोडान, नरकसे, लुईस, वस्की, यंग, हार्वे ये संतुलित विकास के अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन में एक नाम देखते ही आप तुरंत उस पर टिक लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये संतुलित विकास के अर्थशास्त्री सभी इसी ट्रिक में लगभग आ जाते हैं। इसमें एडम स्मिथ, फ्रेडरिक लिस्ट हैं, रोजेस्टीन रोडान, रेगनर नरकसे, आर्थर लुईस, सीटो वस्की, एलियन यंग और हार्वे लेविस्टीन। लगभग सभी अर्थशास्त्री एक ही ट्रिक से हो जाते हैं। अब आप ऑप्शन में कोई भी एक नाम देखकर तुरंत टिक लगा सकते हैं बिना सोचे समझे। नेक्स्ट, संतुलित विकास के समर्थक होने के बाद में अब असंतुलित विकास के समर्थकों की ट्रिक देखते हैं। हर्समैन, सिंगल मार्क्स, रोस्टोव, किंडल फ्ले। यानी ट्रिक है हर्समैन, सिंगल मार्क्स, रोस्टोव, किंडल फ्ले। हर्समैन फॉर हर्समैन के लिए, सिंगल मतलब सिंगर और मार्क्स फॉर मार्क्स के लिए, रोस्टोव रोस्टोव और किंडल है किंडल बर्जर के लिए, फ्ले है फ्लेमिंग अर्थशास्त्री के लिए। तो ये असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों की लिस्ट है। हर्समैन, सिंगर, मार्क्स, रोस्टोव, किंडल बर्जर और फ्लेमिंग। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। हर्समैन, सिंगल मार्क्स, रोस्टोव, किंडल फ्ले ये विभिन्न अर्थशास्त्री असंतुलित विकास के समर्थक हैं और एक ही ग्रुप में ये सभी आ गए हैं। इनको आसानी से हम याद रख सकते हैं। ये सभी अर्थशास्त्री असंतुलित आर्थिक विकास के समर्थक हैं। सूचकांक, काल ए श्रेणी। सूचकांक एवं काल श्रेणी, इसमें चैप्टर से हम देखते हैं। मूल सूचकांक यानी मूल सूचकांक का फार्मूला क्या होता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो विभिन्न प्रकार के सूत्र पूछे जाते हैं। तो मूल सूचकांक का सूत्र क्या है। सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये मूल सूचकांक का फार्मूला है। क्या है। सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 ये मूल सूचकांक का फार्मूला है। नेक्स्ट, चक्रीय परिरक्षण संतुष्ट होता है। यानी चक्रीय परिरक्षण संतुष्ट होगा यदि PAB, PBC, PCD बराबर 1। यानी PAB, PBC और PCD बराबर 1 होगा तब चक्रीय परीक्षण संतुष्ट होगा। नेक्स्ट, समय उत्क्राम्यता परीक्षण संतुष्ट होता है। समय उत्क्राम्यता परीक्षण संतुष्ट होता है यदि I01 इंटू I10 इक्वल 100 स्क्वायर। यानी समय उत्क्राम्यता परीक्षण संतुष्ट होगा यदि I01 इंटू I10 बराबर 100 स्क्वायर। यानी इस तरह की जब इक्वेशन बनेगी तब समय उत्क्राम्यता परीक्षण संतुष्ट होगा। नेक्स्ट,
तत्व उत्क्रामता परीक्षण संतुष्ट होता है। तत्व उत्क्रामता परीक्षण संतुष्ट होता है यदि P01 इंटू Q01 इक्वल सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0। इस तरीके जब समीकरण होगा तो तत्व उत्क्रामता परीक्षण संतुष्ट होगा। यानी फिर से देखते हैं, P01 इंटू Q01 बराबर सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0। तो ये है तत्व उत्क्रामता परीक्षण यहाँ पर संतुष्ट होता है। लेस्पियर का सूचकांक सूत्र, कई बार एग्जामों में लेस्पियर सूचकांक सूत्र पूछा गया है। सिग्मा P1 Q0 अपान सिग्मा P0 Q0 गुणे 100, ये लेस्पियर का सूचकांक सूत्र सिग्मा P1 Q0 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। किसी वर्ष का श्रृंखला सूचकांक ज्ञात करने के लिए सूत्र है, किसी वर्ष का श्रृंखला सूचकांक ज्ञात करना, उस वर्ष की कीमत अपान उससे ठीक पहले वर्ष की कीमत गुणे 100। यानी किसी वर्ष का श्रृंखला सूचकांक ज्ञात करने के लिए हमें उस वर्ष की कीमत को उससे ठीक पहले वर्ष की कीमत से भाग करना होगा तथा फिर गुणे 100। पासे गुणे लेस्पियर बराबर फिशर स्क्वायर, एक फार्मूला पासे गुणे लेस्पियर बराबर फिशर स्क्वायर। प्रसामान्य वितरण सम्मित होता है, प्रसामान्य वितरण सम्मित होता है माध्य एवं प्रमाप विचलन के आधार पर। प्रसामान्य वक्र में कुछ इस प्रकार कंडीशन होती है, माध्य प्लस माइनस प्रमाप विचलन, ये निशान जो है इसको प्रमाप विचलन के लिए होता है। तो माध्य प्लस माइनस प्रमाप विचलन के अंतर्गत 68.268% क्षेत्रफल होता है। माध्य प्लस माइनस 2 प्रमाप विचलन के अंतर्गत 95.45% क्षेत्रफल आता है। नेक्स्ट, माध्य प्लस माइनस 3 प्रमाप विचलन के अंतर्गत 99.73% क्षेत्रफल आता है। ये एग्जाम में सिंगल प्रमाप विचलन, 2 प्रमाप विचलन और 3 प्रमाप विचलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 99.73% किस प्रमाप विचलन का क्षेत्रफल होता है। तो ये माध्य एवं प्रमाप विचलन के आधार पर प्रसामान्य वक्र में क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। सिंगल जो प्रमाप विचलन है वो 68.268% को, 2 प्रमाप विचलन के अंतर्गत 95.45% को और 3 प्रमाप विचलन के अंतर्गत 99.73% क्षेत्रफल को ये बताते हैं। ये प्रसामान्य माध्य एवं प्रमाप विचलन के आधार पर प्रसामान्य वक्र में दिखते हैं। विषमता तथा ककुदता की माप से B2 का मान अगर 3 से अधिक है तो वक्र होगा कूट ककुदी। यानी B2 का मान अगर 3 से अधिक है तो वक्र होगा कूट ककुदी। ककुदता के माप का फार्मूला है ककुदता गुणांक B2 इक्वल U4 अपान U2 स्क्वायर तथा Y2 बराबर B2 माइनस 3। ये ककुदता की माप का सूत्र है। यदि B2 स्मॉल देन 3 यानी B2 3 से छोटा है या Y2 0 से छोटा है तो वितरण होगा सपाट ककुदी। नेक्स्ट, B2 बराबर 3 या Y2 बराबर 0 तो वितरण होगा माध्य ककुदी। अगर B2 बड़ा है 3 से या Y2 बड़ा है 0 से तो वितरण होगा कूट ककुदी। ये ककुदता की माप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको समझने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये कि B2 स्मॉल देन 3, 0 स्मॉल देन Y2 तो वितरण सपाट ककुदी, और B2 बराबर 3 या Y2 बराबर 0 तो वितरण मध्य ककुदी होगा, और B2 ग्रेटर देन 3 या Y2 ग्रेटर देन 0 तो वितरण कूट ककुदी होगा। ये इकोनॉमिक्स से बहुत ही टफ क्वेश्चन की आसान ट्रिक है जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और आपको अगर चैनल
सब्सक्राइब करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम हो या हमारे वीडियो में कोई कमी दिखती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, हम उस पर संशोधन ज़रूर करना चाहेंगे। धन्यवाद।